बजाज और आप सभी का फिर से स्वागत है ब्यूटीफुल स्फीयर ऑफ लाइफ में। दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि आप लोगों के ज्ञान को बढ़ा सकूं, आप लोगों के जीवन जीने के नज़रिए को बदल सकूं, ताकि आप लोग अपनी करंट रियलिटी को चेंज करके उसे एक नई दिशा दे सकें। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में मौजूद हम हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, उसे पा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफर्मेशंस की पावर की, कि एफर्मेशंस हमें क्यों करनी चाहिए, किस तरह से काम करती हैं। साथ ही मैं सिखाने वाली हूँ आपको इसके साथ कुछ टेक्निक। जब आप इन एफर्मेशंस को इन टेक्निक के साथ करते हैं तो ये एफर्मेशंस बहुत जल्दी काम करती हैं और आपकी रियलिटी, जो करंट रियलिटी है, वो बहुत जल्दी चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, सारा खेल हमारे माइंड का है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम फील करते हैं, वैसे ही हमारी वाइब्रेशंस होती है, और जैसा हम फील करते हैं वैसे ही हमारे शब्द होते हैं, और जैसे हमारे शब्द होते हैं एक्शन भी हमारे वैसे ही होते हैं, और जैसे हम एक्शन लेते हैं वैसे ही चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ? माइंड से। जैसा सोचा वैसा पाया, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। लेकिन इस बात को मैक्सिमम लोग मानते हैं, जानते हैं कि पॉजिटिव रहना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। पॉजिटिव रहेंगे वैसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस बात को जानते हुए भी हम पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं। पूरे दिन हम पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं, और इसके लिए हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग होना बेहद ज़रूरी है। और माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट वे है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस की मदद से आप बहुत ही पावरफुली और ब्यूटीफुली अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, अपने अनुसार ढाल सकते हैं। जब आप डेली बेसिस पर इन अफर्मेशंस का यूज़ करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आप पहले सोचते थे और आज की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। बात कर लेते हैं कि एफर्मेशंस किस तरह से होनी चाहिए। दंडपानी जी कहते हैं कि एफर्मेशंस का यूज़ करके, जिसमें सकारात्मक शब्द हो, अच्छी तरह से विजुलाइजेशन हो और आप अच्छी तरह से महसूस कर सकें, इस तरह से आपको एफर्मेशंस का यूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं कि एफर्मेशंस किस तरह से काम करती हैं। देखिए, जब हम इन एफर्मेशंस को बार बार डेली बेसिस पे बोलते हैं तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे फीड होने लग जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो सबकॉन्शियस माइंड इसे रियल मानने लग जाता है। तो हमारी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करती है, हमारे एक्शन उसी तरह से होते हैं, उसी दिशा में होते हैं, और इसकी वजह से चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग चीज़ों को मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो बहुत भारी गलती करते हैं। उनके शब्द उनकी सोच से मैच ही नहीं खाते। वो बोल रहे होते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, यूनिवर्स मुझे ये चीज़ दिला दो, मैं ये चीज़ पाना चाहती हूँ, ये पाना चाहता हूँ, लेकिन उनकी सोच अपने शब्दों से बिल्कुल अलग होती है। वो बार बार सोच रहे होते हैं, नेगेटिव सोच रहे होते हैं, डाउट ला रहे होते हैं, और इन दोनों में डिफरेंस होने की वजह से चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। तो आपको बार बार इन एफर्मेशंस का यूज़ करके आपको बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डालनी है कि हाँ, मैं ये चीज़ पाना चाहती हूँ, ये चीज़ मेरे पास है। आपके शब्द और आपकी सोच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जब आपकी सोच, आपके शब्द एक जैसे होंगे तो आपके एक्शन भी वैसे ही होंगे। जब आपकी सोच, आपके शब्द, आपके एक्शन सेम होंगे तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होनी ही होनी है। बात कर लेते हैं उन टेक्निक्स की, कि इन टेक्निक के साथ जब इन एफर्मेशंस का यूज़ करते हैं तो ये बहुत जल्दी, बहुत फास्ट रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें इन एफर्मेशंस को किस समय करना है? हमें करना है सुबह, जब हम जस्ट सोकर उठते हैं। इस समय ही क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस समय हमारा लॉजिकल, हमारा कॉन्शियस माइंड सोया हुआ रहता है। वो किसी तरह की आर्ग्यूमेंट नहीं करता कि जब मैंने कहा कि मेरे पास एक सुंदर बड़ा सा घर है, तो ये नहीं कहेगा कि नहीं, ये तो झूठ है, और हमारी बात को हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाने देगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव स्टेट में होता है, रिसीविंग मोड में होता है। तो जो भी बात
हमारे हम सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाना चाहते हैं, तो उस समय हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में इन एफर्मेशंस को बहुत आसानी से डाल सकते हैं। दूसरा करना है रात में जब हम सोने जाते हैं, जब हम थोड़ी थोड़ी नींद में आ जाते हैं, क्योंकि उस समय भी हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो सोने लग जाता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। तो उस समय हमें डालनी है। तो ये 2 टाइम है, बेस्ट टाइम है आपको एफर्मेशंस का यूज़ करने के। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं कि जब हम इन एफर्मेशंस को लिखते हैं, जब भी आपको टाइम मिले तब आप इन्हें लिख लीजिए। डेली लिखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डेली नहीं लिख पाते हैं, जब भी आपको टाइम मिले तो आपको इनको लिखना है। अगर आपको नहीं पता एफर्मेशंस क्या होती है तो मैं बता देती हूँ। एफर्मेशंस वो है पॉजिटिव स्टेटमेंट, अपनी बात को पॉजिटिव तरीके से लिखना, जो पाना चाहते हैं उसे पॉजिटिव तरीके से लिखना। ठीक है, तो आपको ये लिखना है, इससे भी बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट है, आपको कहीं दीवार पे जहाँ पर आप ज़्यादातर देख पाएँ, जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पर आपकी नज़र ज़्यादा जाए, तो वहाँ पर आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आपकी जब बार बार नज़र जाएगी तो आपकी उस नज़र से आप उसे मन ही मन पढ़ेंगे और वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे फीड होगी। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। जब आप इन एफर्मेशंस को बोलते हुए पूरे फीलिंग के साथ करेंगे, उसको विजुलाइज करेंगे, तो ये बहुत बहुत जल्दी फास्ट रिजल्ट देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दंडपानी जी ने बताया है कि जब इनको हम फीलिंग के साथ करते हैं, जब हम इनको विजुलाइज करते हुए करते हैं, तो ये बहुत जल्दी वर्क करती हैं। तो आपको इन एफर्मेशंस को फीलिंग के साथ और विजुलाइज करते हुए करना है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि इन एफर्मेशंस का बार बार रिपीट करना, इनको बार बार बोलना। देखिए, हमारा माइंड कभी खाली नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। तो हम जब इन एफर्मेशंस को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे माइंड में वही चीज़ें चलने लगती हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कोई गाना गुनगुनाते हैं, कोई गाना सुन लेते हैं, उसे बार बार गुनगुनाते हैं, तो हमारे माइंड में वो ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। हम चाहे गाएं भी ना, लेकिन हमारे मन में वो गाना चलने लग जाता है। तो उसी तरीके से जब आप इन एफर्मेशंस को बार बार बोलते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि वो आपके मन में ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। और वो जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो पास्ट की चीज़ होती हैं या फ्यूचर की चीज़ होती हैं, कोई भी नेगेटिव बातें होती हैं, वो उसकी जगह ये पॉजिटिव एफर्मेशंस ले लेती है। तो इन एफर्मेशंस का यूज़ कीजिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करती हैं, बहुत ही पावरफुली वर्क करती हैं। इनको ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड कर दीजिए, आपको बहुत बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मैं जॉब पाना चाहती हूँ, अभी मैं जॉबलेस हूँ, मैं जॉब पाना चाहती हूँ और मैं इसके रिगार्डिंग एफर्मेशंस बोल रही हूँ। स्टार्टिंग में हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, लॉजिकल माइंड, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि नहीं, ये तो झूठ है, मेरे पास तो कोई जॉब नहीं है। लेकिन जब हम रिपीटेडली इन एफर्मेशंस का यूज़ करते हैं और धीरे धीरे जब हमारी ये बात सबकॉन्शियस माइंड में फीड होनी स्टार्ट हो जाती है, तो एक समय ऐसा आता है कि हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लग जाती है। हमारा जो माइंड है हमें फोर्स करता है कि हमें इसी के रिगार्डिंग एक्शन लेने हैं। अगर मैंने कोई पर्टिकुलर कंपनी बोली है या सोची है, तो मुझे उसी के रिगार्डिंग मुझे नज़र आने लग जाता है और मुझे ये फोर्स करता है कि उसकी रिगार्डिंग एक्शन लेने हैं, मुझे ये चीज़ें करनी है ताकि मेरी जॉब लग सके। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि मेरी सोच वैसी रही, मेरे शब्द वैसे रहे, मेरी फीलिंग वैसी रही, तो मेरे एक्शन वैसे होने ही होने हैं। तो जब मैंने अपने माइंड को सोचने पे इसलिए मजबूर किया क्योंकि मैं एफर्मेशंस का यूज़ कर रही हूँ। एफर्मेशंस का यूज़ करके मैं अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रही हूँ। और जब माइंड की एक बार प्रोग्रामिंग हो जाती है, जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बात चली जाती है, तो इसी तरीके से हमारा जो माइंड है हमें एक्शन लेने के लिए फोर्स करता है और चीज़ें मैनिफेस्ट होती ही हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आपको एफर्मेशन से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट है
रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सभी कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।